सुनिए, एक विशाल वट वृक्ष हो, एक एक शाखा छिन्न भिन्न हो जाए तो शाखा तो मर ही जाती है, सूख ही जाती है। विशाल वट वृक्ष शोभा रहित हो जाता है, गुंज पुंज हो जाता है, जीवनी शक्ति विद्यमान रहने पर भी। इसी प्रकार 100 वर्षों की अवधि में वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब जो भारत से विभक्त हुए हैं, ये अभी भी विकसित नहीं हो पाए, संतप्त हैं। अपने मूल को पहचानिए, अब मूल से एकीभूत होने का प्रयास कीजिए। और मैं संकेत करता हूँ, मैं हमारे ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी कल पाकिस्तान का रेडियो हमको सुना रहे थे, अच्छी लहर चली है। मुसलमान सज्जनों, मैं सज्जन कह रहा हूँ, आपके पूर्वज मोहम्मद साहब क्या मुसलमान थे? मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे ना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक हिंदू रहे होंगे या नहीं? सिखों, खालसा पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाया गोविंद सिंह जी ने। इसका अर्थ क्या है? सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू गोत्र प्रवर्तक कश्यप मरीचि आदि की परंपरा में सबके पूर्वज ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के भी पूर्वज भगवान श्रीमन नारायण, सबकी अभिव्यक्ति वहीं से हुई। अपने उद्गम स्थान की ओर चलिए, आपका विकास होगा। हम आपके बिना लुंज पुंज हैं, आप हमारे बिना सत्ताहीन मृतप्राय हैं। इसलिए मुस्लिम सज्जनों, बहुत लाड़ प्यार से मैं कहता हूं, अपने मूल को पहचानिए। सिखों, जैनों, बौद्धों, अपने मूल को पहचानो। यहूदी, पारसी, ये सब अपने मूल को पहचानिए। पहचानने से लाभ क्या होगा? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके सामने कोई सिद्धांत खड़ा नहीं हो सकता। विश्व को शून्य का दशमलव पद्धति का ज्ञान वैदिक महर्षियों ने दिया, अर्थ का ज्ञान, काम का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, कृषि विज्ञान, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प सनातन सिद्धांत के अनुसार सर्वोत्कृष्ट हैं। कोई भी तंत्र अपने मूल को छोड़कर विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हम संकेत करते हैं, आप मुसलमान बने रहिए, लेकिन डंके की चोट से कहिए, हम अपने पूर्वजों को पहचानना चाहते हैं। हमें अपने पूर्वजों का ज्ञान हो गया। हमारे पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे, आर्य थे। क्रिश्चियन बने रहिए, लेकिन कहिए कि हमें अपने मूल का ज्ञान हो गया। हमारे पूर्वज कौन थे? सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। ऐसे ही जो इधर उधर गए, यहाँ तक मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए। स्थावर प्राणी का अर्थ क्या होता है? वृक्ष इत्यादि भी। मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों का जो गर्भ था, इतना विचित्र था कि महर्षि का तेज कहीं तरु लता गुल्म के रूप में, कहीं व्याघ्र के रूप में, कहीं सर्प के रूप में, कहीं गरुड़ के रूप में परिणत हो गया। जैसे स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु अभिव्यंजक संस्थान के योग से विविध रूपों में व्यक्त हो जाता है। महर्षियों की धर्मपत्नियों का गर्भाशय इतना विचित्र था कि महर्षि जो मरीचि इत्यादि, उनके तेज उस गर्भ में जाकर के स्थावर जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेते थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है।